बच्चू कहता है कि टीवी भट्ट ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੋਗੀ भट्ट मरवा देवे, इसी सुलह कर लेंगे। उनके दादा अमीर बलाच के बच्चू पहलवान साहब मौजूद हैं। एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई तीफी भट्ट साहब की, जिहदे विच वो कह रहे हैं कि मैनू बच्चू पहलवान का फोन आया कि तीफी जिहड़ा क्या गोगी मरवा लै ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਗੀ ਬਾਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ नहीं किसी मारन दिंदा, ते तो गोगी बाटी। अमीर बलाच के हरीफ थे जो उनके मरकजी मुलजिम थे, उनके FIR में गोगी भट्ट साहब वो मंजर आम पर आते हैं। इस तरह वो ताजर नूं इकट्ठा करके हड़ताल कर रहे हैं, मीडिया नूं जब बुला के कर रहे हैं, वो कामयाब हो पान के पुलिस तो प्रेशर पाते। उन्हें अगर 50 बंदा या 100 इकट्ठा कर लेना तो मैं पूरा पाकिस्तान सवेरे हड़ताल करा के दिखा देना। एहसन शाह का इल्ज़ाम लगाया कि अमीर बस अपने मौके पर खरो के ब्रेस्ट मारे। तो दूजा और नारा एक ही है कि मैं भाई पैसे ना खरीद लेना, हर एक में पैसे ना खरीद लेना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, लाहौर की एक ऐसी दुश्मनी जिसने पूरे लाहौर को जो है वो अपनी लपेट में लिया। अमीर बलाच का मर्डर होता है। मर्डर होने के बाद सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जाती है कि अमीर बलाच को इंसाफ फराम किया जाए। उसके 1.5 साल बाद उनके जो हरीफ थे, जो उनके मरकज़ी मुलजिम थे, उनके FIR में गोगी भट्ट साहब वो मंजर आम पर आते हैं और आकर अपनी सफाइयाँ देते हैं कि पुलिस जो है वो मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, हम ताजर हैं, अगर मैं इस केस में ज़रा सा भी उनका गुनाह साबित हो जाता है तो मैं देनदार हूँ। तमाम जो ताजर बरादरी हैं वो उनके इत्तेहाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज करती हैं, नारेबाजी किए जाती हैं और उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं भी मुलजिम हूँ 302 का और अमीर मसब भी 302 का मुलजिम है, लेकिन पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ अमीर मौसफ़ को दे रही है और हमें जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो बेयारो मददगार छोड़ा गया है। हम अपनी सिक्योरिटी ख़ुद लेकर जाते हैं। तमाम तफसीलात पर बात करने के लिए उनके दादा अमीर बलाच के बच्चू पहलवान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि 1.5 साल बाद आपके मरकज़ी मुलजिम गोगी भट्ट साहब सामने आते हैं और वो इल्ज़ामात के जो तमाम बुछाड़ है वो आपकी जानिब की जाती है कि इनके घर से अगर बिल्ली कुत्ता भी मरता है तो हम पे FIR कटवा दी जाती है, हमारे साथ जो है वो ज़ाती क्रिंज निकाली जाती है। सर, क्या समझते हैं कि इस सवाल को, इस जो उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोगों ने ही उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं और आप लोग ही उनके साथ ज़्यादतियाँ करते आए हैं, किस तरह देखते हैं? बेटा सवाल तो उन्होंने करो ना कि साड़ी दुश्मनी उन्होंने कहा दी है, कितों शुरू हुई है, किस वजह शुरू हुई है, वो साड़ी रिश्तेदारी है या कारोबारी कोई रंजिश ही है, और जवाब तो वो देना। ठीक है सर, उन्होंने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साड़ी ते दुश्मनी है ही नहीं सी, साड़ी ते इन्हां नाल कोई अदावत ही नहीं सी। पागल सा कि उन्होंने नाम लिख लिया। देखो ना, साड़ा एक अगर शख्स कतल हो रहा है, असी पागलों को ना दे रहे हैं, और किसा क्यों नहीं देता। देखो ना, पहले कतल होया टिप्पू दा वालिद, कोई और नाम नहीं दिता, क्यों? जब तक तस्दीक नहीं क्यों किसा नाम दिए। उस तो बाद जो मेरे बड़े भाई दे हमला होया, 3 बंदे मारे ने, सड़क के किनारे गप्पां ला रहे हैं अपने दोस्तां यारां नाल, ते अचानक अटैक होया। और लड़के गोगी दे कोलों ही आए, गोगी को जाके छुपे, उत्थे सारा रात खुल गया। यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ? की जरूरत सानू? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਪੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ सबूत पेश किए गए ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ? यार टाइम थोड़ा है बेटा। सबूत है कि उत्थे पिस्टल जिहड़ा पकड़िया गया सी वो तीफी का ज़ाती उधर अपना सी, जिहड़ा कि एयरपोर्ट ते उन्हें मुलजम ने दिता सी खुरम नूं। तीफी उत्ते खुद मौजूद सी गैलरी च, ठीक है। और फोटो भी मेरे को है सी, वो भी मैं पुलिस नूं दित्ती सी। हुण उसदे बावजूद ना कुछ होए तो फिर असीं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो पिस्टल जिहड़ा सी ना जी, इंस्पैक्टर मंजूर साहब सन, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी केस के उत्ते। उन्होंने मेरे नाल कसम खाधी थी कि मैं इंशाअल्लाह किसी को पैसे नहीं लाँगा, तो मैं अपने बच्चे की कसम खाधी कि मैं सही कराँगा तफसील। उन्होंने करती और मेहनत ते पानी किन्ने फेरिया, एक ऐसा ही ने अगे सफ़ा करी जाओ। ये तमाम JIT रिपोर्ट है और जिसमें अखबारों में भी जो है वो लिखा गया है। ये इनकलाब अखबार और ये बाकी यानी कि मुतादिद अखबारात में जो है वो कालम वगैरह लगे। खानियों ASI साहब ने अजीज़, उन्होंने पिस्टल माल खाने कढ़ा के अपने घर लै गए सन। 1 साल पिस्टल अपने घर रखा, जिसले तीफी आके पेश होया वो पिस्टल तीफी नूं पकड़ाता जाए और जिवें टुट्टिया पसो रखता। ये किस तरह कहते सी नहीं गए। सर, ज़ाती तुहाडा इन्ना तुसीं कह रहे हो कि मैं हर चीज़ सबूत दिते, हर चीज़ां दित्तियां, लेकिन फिर भी रिलीफ मिल गया, तुहानूं इंसाफ क्यों नहीं मिलिया? वजह तुहानूं पता है पाकिस्तान है, फिर दूजा और नारा एक ही है
कि मैं भाई पैसे ना खरीद लेना, हर एक मैं पैसे ना खरीद लेना तीफी का। वो अल्लाह लानियाँ कहते जो शराब पी लेंदा तद भी कहते कि मैं पैसे ना हर चीज़ खरीद लेना। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ 2 JITਆਂ ਨੇ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ JIT ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ। जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ JIT ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ 50 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 100 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵੇਰੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਚਾਂਦ ਤਾਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਿੰਮੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨੀਅਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਕਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਲਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਅਮੀਰ ਬਲਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੱਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਇਤਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਐਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਲੈ ਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੀ ਮਰਵਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਗੀ ਬਾਟੀ ਆ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਗੀ ਬੱਟ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਟਿੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੋਗੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਕੌਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੀਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਈਏ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ, ਖੁਦ ਕੁਛ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਮਾਰਨਾ ਸਿਰ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਜਰ ਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਤੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕੀ ਸੀ। ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੀਫੀ ਹੋਰੀ, ਅਕਬਰੀ ਰਾਮਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡਿਆ ਅਕਬਰੀ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੋਗੀ ਕੀ ਸਨ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ,
मैं पेंशन लांदा मैं कहदा जिवें पाकिस्तान ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਨਾ, तो मैं ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਪੈਂਚਰ ਇਹ ਵਾਲਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਲੜੀ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਘਰ ਖਰਚਾ कितना टुटता सी। मैं उन्होंने तफसील नहीं जाना चाहता खबर। नाज़रीन, हमारा मकसद हरगिज़ इस आग को बढ़ावा देना नहीं है। ये बेसिकली मीडिया ट्रायल चल रहा है क्योंकि तीफ़ी भट्ट साहब की क्योंकि गोगी भट्ट साहब की जानिब से भी जो है एक प्रेस रिलीज़ की गई। उसके बाद फर्दन मुख्तलिफ पॉडकास्ट आ रही थी और वो दूसरी जानिब से जो सवाल आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी थी। आपने बच्चू नाम की ਤੁਹਾਡਾ? मियाँ अब्दुल्ला साहब, मैं फिर अर्ज करांगा, मैं सब सारे चैनल अगे दरख्वास्त यही की है यार, ਇਹ मैं FIR फड़ियां ही हैं, ठीक है। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਦਫਾ FIR ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ मैंने तो इंसाफ किया जाए ना। एक देखो ना, एक शख्स है जिन्हें जिंदगी कोई जराइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, और तो तुसी झूठे परचे करा दो कतलों के, उन तो दागदार करता, तुसी दुनिया सामने बदमाश बना के पेश करता। और जिम्मेदार कौन है? क्या मैंने इंसाफ नहीं मिल सकता? वो कौन देगा मैंने इंसाफ? ये फिर यो ही आके JIT बैठ जाए, इन्हू बिठाओ, मैनू बिठाओ। अगर मैं ना सारे साबित करा, ये नहीं एक दो नहीं, सब साबित करा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जी। बच्चू पहलवान की जानिब से भी एक सवाल रखा गया कि मैंने ज़िंदगी में एक चिड़िया जो है उसका पर नहीं बांका किया और मेरे पे जो है मुख्तलिफ 302 की FIR ने डाल दी कि मुझे रिप्रेजेंट किया गया कि मैं बदमाश हूँ या मैं नाजायज़ फ़रोश हूँ। और इनका ये मौक़िफ़ है कि एक JIT बनाई जाए, तमाम केसों को देखा जाए और वहाँ मुख्तलिफ सबूत लिए जाएँ। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे बेगुनाह किया जाए। और ये देखा भी गया कि जिस तरह ये लाहौर को एक दफ़ा अमन ख़राब किया गया, अब ये जो माहौल चल रहा है ये पुलिस की जानिब से इनको गुनाहगार लिखा गया, जिसके बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज़ की गई, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए गए, लेकिन एक तरफा जा रहे थे। दूसरी जो जानिब थी बिलाश पार्टी, उनके दादा बच्चू पहलवान साहब, उनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था ताकि अवाम जो है वो अपना फ़ैसला कर सके कि कौन सही है कौन गलत, आखिरकार क्या मामला थे। क्योंकि जब वहाँ से पूछा जाता है कि आपका अड्डे वालों से क्या दुश्मनी थी, क्या तनाज़ा था, तो उनका ये जवाब होता है कि भाई हमारा आज तक कोई रंजिश थी ही नहीं। जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उनको हमारे से क्या दुश्मनी है। लेकिन ये पंजाब पुलिस जो है वो इसका फ़ैसला करे और मुझे लगता है ये तरीक़ी एक ऐसा इंसाफ फराम किया जाएगा जिसके बाद लाहौर का जो अमन है और दो ख़ानदानों की जो दुश्मनी है उसको हवा नहीं लगेगी। बेटा एक गल करनी चाहना, अगर अल्लाह पाक ने तुहानू सब कुछ दिता होवे तो तुसीं चाहोगे कि कैद होके बैठो? तुहाडा दिल नहीं करेगा कि आज़ाद फिरो, तुसीं गपशप लगाओ, कल्ले जिथे मर्जी आ सको जा सको, ठीक है। तो असीं पागल सां कि अल्लाह पाक ने सब कुछ दिता। साडा तो पेशा भलवानी सी कि सारा दिन उत्थे खाड़े लेटे हैं, उत्थे रुमाली बनी, उत्थे नहाते हैं, फिर उत्थे मिट्टी लेटे हैं, उत्थे जो कुछ खान पी रहे हैं, जो तौफीक अल्लाह ने दी सब कुछ कर रहे हैं। तो असीं पागल सां कि असीं चाहिए कैद होके बैठ जाइए। असीं उस दिन फिर आज़ादी चाहते हैं। असीं चाहते कि असीं पहले दिन फिरे, पहले मजमे साढ़े को लगे दोस्त यार, ऐसे शाम होंदी सी ते बाहर कुर्सियां 150 बिछ जाती सी, जिथे लोग आके मेरे बड़े भाई को बैठते गप्पा लगाते हैं। बड़ी तकलीफ होती होगी कि आज बहुत ज़्यादा। मैं सा मेरा रावीडोर कारोबार, ठीक है ना, उत्थे यकीन करना इस टाइम ते मजमा लग जाती, दुकानदारां ने दुकानां बंद कीतियां, गपशप कुर्सियां पै गई जी। सन की लोड़ सी कि दुश्मनी लईए? अचानक तो आंदे सुत्ते पे फोन आंदा कि भी बनोई हो गई। नाज़रीन, ये अब पंजाब पुलिस के ऊपर एक है कि वो किस तरह इस पर फ़र्दन कार्रवाई करती है और इस फैमिली को इंसाफ देती है। अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।